हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान आंदोलन की आग आज चंडीगढ़ से दिल्ली तक पहुंच गई। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने इकट्ठा होकर कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोला। उधर हरियाणा की बात करें तो यहां पहले ही सिरसा से लेकर रतिया तक प्रदर्शनों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं भाकियों ने आज साफ चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तो वो इस दशहरे रावण नहीं बल्कि सरकार का पुतला दहन करेंगे। कृषि कानूनों पर पूरे हरियाणा समेत पूरे उत्तरी भारत में कोहराम अभी थमा नहीं। आज भी जंतर मंतर पर किसान जुटे और कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा खोला। सरकार के लाख समझाने के बाद भी किसान कृषि कानून को लेकर टस से मस नहीं है। बात करें हरियाणा की तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सिरसा में आज किसान संगठनों ने बरनाला रोड स्थित बाबा भुम्मड़ शाह चौक पर कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला के खिलाफ नारेबाजी की। सिरसा में किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरना जारी है। आज हमारा धरना लगातार से बढ़ोतरी की ओर है। हर जिले से यहाँ किसान आना शुरू हो चुका है। मेरी ड्यूटी लगी थी कि भाई जैसे हरियाणा प्रदेश के सभी किसान संगठनों से फोन के द्वारा ये व्यक्तिगत तरीके से सभी को आमंत्रित किया जाए, उनको जिम्मेदारियां लगाई जाए। उधर रतिया में भी किसानों का कृषि कानूनों को लेकर गुस्सा बरकरार है। किसानों ने जेजेपी और बीजेपी के नेताओं पर गांव बाड़ा में एंट्री करने पर रोक लगाई। किसानों का ऐलान, इस बार किसान दशहरा दीपावली को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। पंचायत ने जो बीजेपी सरकार ने तन्नाउड़ी ने इस काले कानून जिमीदारां दे मारू नीतियां लेके आए ने जी, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਸਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ नहीं हटूगा जी। आर पार ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। उधर बीजेपी किसानों को मनाने की हर कोशिश में जुटी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में जरा भी संशय नहीं। कांग्रेस जबरदस्ती किसानों को गुमराह कर रही है। मुझे लग रहा है कि अब ऐसा विरोध करने वाले लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विरोध झूठ के आधार पर था और झूठ कभी भी लंबी टिकती नहीं है। उनके पास कोई भी बात कहने के लिए नहीं है, कोई सुधार वो उसमें बताते नहीं है। किसानों को बात ध्यान में आ रही है। लगातार मैं तो बात कर रहा हूँ, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, सब उनके बीच में जा रहे हैं। सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, सारे किसान मोर्चा के जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, सबके ध्यान में आ रही है। बल्कि प्रगतिशील जो किसान है वो जगह जगह जाके इनके हक में कि भाई ये कानून हमारे फेवर में है, जगह जगह जाके अपनी बात कह रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग उन्हीं के ज़्यादा फायदे की है जो FPOs वाले हैं और जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं। बाकियों के लिए मंडी यूं ही चलती रहेगी, MSP यूं ही रहेगा। ओपी धनखड़ के अलावा कृषि मंत्री JP दलाल ने किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की मदद के लिए बेहतर योजनाएं चलाई। उन्होंने अपनी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहां फसल बीमा का लाभ किसानों को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियों को खत्म होने की महज अफवाह फैलाई जा रही है। सरकार का है 0% ब्याज पे उसको पूंजी उपलब्ध कराते हैं और इससे आगे बढ़ के हमारी योजना है कि जो नेशनलाइज बैंक है उनका भी हम इसी तरह से जो कोऑपरेटिव बैंक का है उसके करने पे विचार कर रहे हैं। किसानों के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। किसान को जोखिम फ्री करना, किसान को लाभकारी मूल्य देना, किसान के MSP पे परचेज करना, किसान को सीधी पेमेंट करना। वहीं कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में दशहरे के दिन भारतीय किसान यूनियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर रोष जताएगी। उन्होंने बताया कि फैसला यूनियन की बैठक के दौरान लिया गया। साथियों, आज भारतीय किसान यूनियन के मुख्य लोगों की मीटिंग शाहबाद में बुलाई गई थी और फैसला लिया है कि इस बार के दशहरे पर भारत के अहंकारी रावण, जिसने भारत माता को बेचने तक के सौदे कर लिए हैं, जो देश के पूंजीपति हैं, भारत माता को उनके पास बेचा जा रहा है,
उस अहंकारी रावण नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाएगा इस दशहरे पे। और मेरा सब भाइयों से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ब्लॉक में सभी भाई इकट्ठे हों। सरकार के लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी किसानों का विरोध जरा भी कम नहीं हो रहा। किसान अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि क्यों सरकार के युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे अभियान नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्या कृषि कानूनों में वाकई में कोई कमी है या सिर्फ ये विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा एक भ्रम जाल है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस भ्रमजाल से पर्दा कब तक उठेगा, बड़ा सवाल है। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज की खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दलबीर जी आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है। नमस्कार सुरेंद्र जी। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता अमनदीप केसरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमनदीप जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा सबसे पहले सरकार का पक्ष यहाँ दलबीर जी समझना चाह रहा हूँ, और बार बार जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर किसान विरोध जाहिर कर रहे हैं, आज भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। विधायकों का विरोध किया जा रहा है, राजनीतिक दल अगर आते हैं तो उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, सरकार बार बार ये कह रही है कि विपक्ष बरगला रहा है, लेकिन क्यों नहीं सरकार की बात, अब तो काफी समय बीत चुका है, क्यों नहीं किसान समझ पा रहे हैं? सवेंदु जी, मुद्दा जो आज का है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसान रोड पे है। किसान रोड पे क्यों है, ये एक चिंता का विषय हमारे लिए, सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं, भले हम विपक्ष की एक राजनीति करें, स्वच्छ राजनीति करें, किसानों की भलाई के लिए सरकार काम कर रही है। मैं तो अपने जैसे विपक्ष के नेता माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से एक सवाल छोटा रहा है, उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, अगर बता के आज जनता को जाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा। हो सकता कोई कमी रह गई हो, मैं तभी भी कह रहा हूं, अगर किसान रोड पे हैं, किसान को तो मैं कह रहा हूं जितना दे दो कम है। किसान वाकई तकलीफ में, इसमें कोई शक नहीं है। किसान हमेशा तकलीफ में रहता है। जिस तरह से अनाज पैदा करता है, फिर उसको बेचने के लिए जाता है। हालांकि मैं आपको सवेंदु जी, मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज फिर एक बार दोहरा रहा हूं, हमारे बड़े नेता जितने भी किसान नेता हुए हैं, किसी भी पार्टी से हुए हों, हालांकि कांग्रेस में तो रहे ही नहीं, वो कांग्रेस को उन्होंने छोड़ना पड़ा, एक टाइम ऐसा आ गया। उनकी भी इच्छा यही थी किसान अपनी फसल का खुद भाव बोले, वो हम व्यवस्था चाहते हैं। देखो ये व्यवस्था हमें मिली है। और जहां तक एमएसपी की बात, किसान बार बार एक बात कर रहा था, शुरू से ही जब आंदोलन शुरू किया, सरकार ने भी अपनी बात रखी, एमएसपी बना रहेगा, मंडियां बनी रहेंगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब बात चिंता फिर वही आ जाती है जो आप कर, मैं भी चिंता कर रहा हूँ इस बात की, हम किसान को क्यों नहीं समझा पाए, जबकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने में। पास का राज्य हमारा लगता है राजस्थान जी, बाजरा हमारे 2150 रुपए बिक रहा है। मेरे भाई यहाँ बैठेंगे, बताए ना 1200 1250 रुपए का क्यों बिक रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों से, ये पूछना चाहते हैं 2150 रुपए ज्यादा है या 1200 ज्यादा है? थोड़ी समझ तो हमें भी आनी चाहिए ना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मक्का की अपने पंजाब में मक्की बहुत ज्यादा बोई जाती है, सबको पता है। मक्की का भाव हरियाणा में उससे डेढ़ है पंजाब के मुकाबले। धान में जो एमएसपी रखी उस पर खरीदा जा रहा है। मुआवजा 2% बढ़ा दिया गया है। मंडी में पेमेंटें होनी शुरू हो गई, उठान शुरू हो गया, फसल ले रहे हैं, सब व्यवस्था रोज रोज सुधरती जा रही। मैं आपको 4 दिन पहले एक वायदा करके गया था सवेंदु जी, अगर मंडियों की व्यवस्था हम अगले 2-4-5 दिन में अच्छी तरह से सुधार लेंगे। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं सर। यही तो मेरा सवाल है सर दलबीर जी, आपने कहा हाँ मंडियों में व्यवस्था है, आप दाम बता रहे हैं वो अगर किसानों को मिल रहा है, परेशानी किसी तरीके से अगर नहीं है, सब चीजें व्यवस्थित हो चुकी हैं, तो फिर भी क्यों विरोध है? विरोध ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? फिर मैं तो आपने जैसे क्वेश्चन पूछते सबसे पहले कि हमारी कोई कमी है, हम नहीं समझा पाए किसान को। हालांकि हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की अच्छे से अच्छा करने की। किसान खुशहाल भी है, खुश भी है इस बात से, मंडी में हम पेमेंट भी टाइम पे मिल रही है, माल भी आप खरीद रहे हो, उठान भी ठीक हो रहा है। थी तकलीफ 5-7 दिन मैंने बताई थी आपको, तकलीफ शुरुआत में बड़ी व्यवस्था बनाने में देखो दिक्कत आती है, पर अब सुचारू रूप से, जैसे मैं फर्क नगर परसों था, परसों आप मानोगे नहीं, किसान इतना खुशहाल अपने दक्षिण हरियाणा का, क्योंकि बाजरे की फसल हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दक्षिण हरियाणा में होती है। 2150 रुपए
और पिछले साल से ज्यादा बात तो अब तक खरीद लिया। 15 नवंबर तक का वायदा कर दिया सरकार ने, भाई एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, दाना दाना खरीदेंगे। ठीक है, परंतु ये हमारे लिए चिंता की बात है सरकार के लिए। अब किसान क्यों नहीं मान पा रहे, ठीक है, क्या कमियां हमसे रह गई, उसमें जाने की कोशिश करेंगे, तय में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जितेंद्र जी, किसान क्यों नहीं समझ पा रहा है? सरकार ये कह रही है कि उन्होंने किसानों के लिए तो बहुत कुछ किया है, हालांकि बहुत कुछ करना भी बाकी है, लेकिन फिर भी जो अभी तक किया गया, क्या किसान उससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं? अगर इतना सरकार ने किया तो क्यों किसान आज भी सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं? देखिए सुरेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं साथी प्रवक्ता जजपा से धनखड़ साहब को बताना चाहता हूं, और ये डबल इंजन की सरकार है जो हरियाणा में, इनको बताना चाहता हूं। एक फैज साहब का एक शेर याद आता है मुझे कि कहाँ गए वो राजा सिकंदर, कहाँ गए वो वक़्त, कहाँ गए वो राजा सिकंदर, कहाँ गए वो वक़्त, और कहाँ गई वो बारादरी और कहाँ गए वो तकत। तो आपने ब्रह्मजाल के बारे में कहा, तो ब्रह्मजाल ना तो किसान को है, ना मजदूर को है, ना आड़ती को है, लेकिन सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी जी को, उनके कृषि मंत्री को, और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाजपा और जजपा की गठबंधन की डबल इंजन की सरकार है, इनको भ्रम हो गया सत्ता का। लेकिन कुछ दिन में किसान मजदूर, देश की आवाम और हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर, देश के किसान मजदूर इस भ्रम को तोड़ देंगे। जहां सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था, जहां सरकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी एमएसपी देने की, वहां पर आप देख सकते हैं कि किसान की जो फसल है आज भी खरीदी नहीं गई है, सड़कों पर पड़ी हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक ये किसान तो को दावा कर रहे हैं, आज तक दावा कर रहे हैं, किसान आज भी पुतला फूक रहे हैं। और दलवीर जी कह रहे हैं शुरुआत के कुछ दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी भी उठान और खरीद सही तरीके से हो रही है। किसान ने आज भी पुतला फूका है। और भाकियों के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को आप अभी दिखा रहे थे, अभी आप लाइव दिखा रहे, इसी टीवी शो में आप चैनल में अपने दिखा रहे थे, अभी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आह्वान किया है देश के किसानों से, ना कि सिर्फ अपने किसान संगठन से, उन्होंने आह्वान किया है कि मोदी जी घमंडी हो चुके हैं, तानाशाही हो चुके हैं और रावण बन चुके हैं, और किसान संगठन दशहरा के दिन नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं सर, क्योंकि किसान को अभी तक समझाने में असफल रही है सरकार। ठीक है, सरकार असफल रही है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी जब किसानों से मिल रही है तो वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? जरा उनकी बात तो जरा बता दीजिए। खरीद रही है, आप जो उनकी बात समझ पा रहे हैं, आप किसानों की बात समझा दीजिए सरकार को यहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए। देखिए किसान की बात को कहां समझ रहे, विपक्ष तो उठा रहे। माननीय कुमारी शैलजा जी, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा करते हैं, शैलजा जी उसी दिन से पत्राचार कर रही हैं। हरियाणा के अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जेपी दलाल जी प्रदेश की कृषि मंत्री हैं, उनको चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन चिट्ठियों के कोई जवाब नहीं है। किसान आंदोलित है, लेकिन किसान के आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सड़कों पर है किसान, उसका सोना सड़कों पर पड़ा हुआ है, उसकी मजदूरी सड़कों पे पड़ी हुई है, और देश का निवाला सड़कों पर पड़ा हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि मंडियों के अंदर खरीद नहीं हो रही है, तो उसको लेकर वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चलता है। ये दिमाग में होना चाहिए प्रदेश सरकार के भी और केंद्र सरकार मोदी जी के भी, लेकिन दिमाग में नहीं है, अहंकार में सरकार है। नहीं, आप ये बताइए ना, अगर आप ये कह रहे हैं जितेंद्र जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि मंडियों के अंदर खरीद नहीं हो रही है, तो कहां नहीं हो रही है खरीद? दलवीर जी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं वो तो। मैं पलवल फरीदाबाद की बात करता हूं, मैं दक्षिणी हरियाणा में मेवात की बात करता हूं, तीनों जिले दक्षिणी हरियाणा में आते हैं। दक्षिणी हरियाणा में की बात की हमारे साथी ने, तो तीनों जिलों की मैं बात करता हूं। और जहां धान की ज्यादा खेती होती है, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, वो उधर उस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र में कहीं भी धान को नहीं खरीदा गया है, धान पड़ा हुआ है सड़कों पर, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इसी रोष में सिरसा के अंदर पुतला भी जलाया है। हाँ। किसान ने, मजदूर ने, आड़ती ने। किसान का शोषण हो रहा है, मजदूर का शोषण हो रहा है, आड़ती का शोषण हो रहा है, हर क्षेत्र में शोषण हो रहा है, चाहे वो बेटियों की बात हो, चाहे वो मजदूर की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो। आपने सवाल रखा है, आपने कहा है कि खरीद नहीं हो रही है, से बताना चाह रहा हूं, कहा कि खरीद नहीं हो रही है। लंबा आंदोलन हरियाणा और देश के अंदर चल रहा है किसानों का, लेकिन सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सरकार तानाशाही हो चुकी है, और मोदी जी की तानाशाही ज्यादा नहीं चलने वाली, क्योंकि कहावत है आवाज़ आवाम नकारे खुदा। आपने सवाल तो जनता जनार्दन की आवाज समझो जी, उस ऊपर वाले की आवाज होती है, ना तो किसान मजदूर माफ करेगा इनको। ये तो वही हो गया कि बस सवाल करे जाइए, जवाब मत लीजिए। मजदूर के बना ये तो वही बात है, नहीं सवाल करते जाइए, जवाब मत लीजिए। जवाब तो सुनिए ना जरा दलवीर जी। नहीं तो वो जवाब देंगे ना, आपको जवाब दे रहे हैं वो, आप सुनेंगे तभी तो। दलवीर जी, सवेंदु जी, रटा भाषण सटेज पर तो चल जाता है, टीवी पे जब आप बैठते ये सत्यता है धनखड़ जी। देखिए जितेंद्र जी आप जरा सुन लीजिए। आपने नहीं सुनिए, आपने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बीच में मत बोलिए बस, ठीक है ना? आप जरा सुनिए, क्योंकि आपने जब बात रखी, आपने सवाल किया, आप जरा जवाब ले लीजिए। दलवीर जी, सवेंदु जी, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मेरे भाई लगातार हम डिबेट में बैठते हैं, प्रवक्ता बहुत आते होंगे, बाकी पार्टियों के भी आते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ,
किसान हमेशा कमजोर है, कमजोर रखा है कांग्रेस ने खासकर। मैं तो मना नहीं करता, आज भी तंग है किसान, मैं तो कहता नहीं खुशहाल है कमियां हमारे अंदर, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मंडियों की व्यवस्था की सुधारने की बात थी, परंतु मैं अपने भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है कोई 30 सेकंड का, उसमें भाई साहब सियासत की तरफ ना ले जाके आप मुद्दे पर बोले। 52,000 करोड़ के कर्ज माफ किए किसानों के कांग्रेस ने, धनखड़ जी उस पर बोले, आप बोलिए ना उस पर, आपकी सरकार ने माफ किए। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज एक मंडी में जाते हैं, अशोक अरोड़ा जी जो पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष होते थे आजकल कांग्रेस में, वहां जाके फोन लगाते हैं, भाई माल नहीं उठ रहा, मंडी में खरीदारी नहीं हो रही। अशोक अरोड़ा जी वहां बोल रहे हैं ना जी, बोली भी हो रही है, माल भी उठ रहा है, वो रिकॉर्ड है, आज वो सारे घूम रही है। इसी तरह से मेरे तो याद आता है नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला थे पहले, अभी पीछे अनाज की खरीद हुई थी जो कोरोना काल में, जो कहते कि रिकॉर्ड हरियाणा में जी गेहूं की खरीदारी पे, वो बोले जी पेमेंट नहीं दी किसानों को। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड में, आपका टीवी वहां था, सब थे, माइक लगे हुए थे, सब बातें हो रही थी, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने किसी किसान को फोन मिलाया, बोला जी इनकी पेमेंट नहीं पहुंची, वो बोला जी मेरी भी पहुंच गई, मेरे गांव की भी सारी पहुंच गई। तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी तरह से नकली ड्रामा ना करके हकीकत पाए। मैं कह रहा हूं किसान दुखी है, मैं कह रहा हूं, खुद कह रहा हूं है। मंडियों की व्यवस्था की बात थी, पैसे की बात थी, रेट फिक्स है, रेट हमने तय कर दिया एमएसपी, उससे ज्यादा बिकता बाहर बेचिए भाई। और मैं तो फिर कहता हूं राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है, 1200 बाजरा बिक रहा है, लगती हमारी सीमा है। कांग्रेस के मेरे मित्र बताए ना, मक्की पंजाब में क्यों नहीं बिक रही, हरियाणा में तो फिर भी एमएसपी। धनखड़ जी एक प्रमाण आपके पास हो, आप दीजिए चैनल पर, दिखाइए आप माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछिए। धनखड़ जी आप दिखाइए प्रमाण दिखाइए, आप क्यों बेइज्जती कराते फिर मंडी में, आधारहीन बातें नहीं चलती। किसान कह रहे हैं हमारी तो खरीद ली। धनखड़ जी ये सियासत की बातें हैं, किसान की बात कीजिए, मजदूर की बात कीजिए। अच्छा रहेगा सर। नहीं ठीक है, एक एक करके, ठीक है ठीक है। अमनदीप केसरी जी को भी जरा शामिल कर लेते हैं। अमनदीप जी कि क्या लग रहा है कि ये जो किसानों को बरगलाया जा रहा है, ये जो भ्रमजाल है, क्या ये ज्यादा हावी है, इसलिए किसान जो है वो बातों को समझ नहीं पा रहे हैं? कौन कितनी बातों को समझा पा रहा है किसानों को? जी पहली बात शिवेंदु जी, मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा कि भाई हम इस व्यवस्था में बिचौलियों को खत्म करने जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप जिनको सरकार का प्रवक्ता बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था वहीं की वहीं रहेगी। आपने धनखड़ जी का बयान दिखाया, वो धनखड़ जी कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रगतिशील किसानों के लिए हम बिल लेकर आए हैं, बाकी व्यवस्था वहीं की वहीं रहेगी। तो पहला तो आप यही बताइए और आप भी समझिए इस बात को कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। दूसरी बात, दलवीर धनखड़ जी बड़ी एक ही बात, मैं 3-4 बार इस चैनल पे आया हूं, वो एक ही बात रखते हैं, बाजरा राजस्थान से ज्यादा महंगा है, मक्की पंजाब से ज्यादा महंगी है, आंकड़े आपको उजूल फजूल बता रहे हैं। दलवीर धनखड़ जी ऑन रिकॉर्ड में इनको चैलेंज करता हूं कि हरियाणा सरकार की खरीदी हुई मक्की का एक दाना बताएं, एमएसपी 1851 रुपए मक्की की एमएसपी थी, दिखाएं हरियाणा सरकार ने एक भी दाना खरीदा पूरी मंडी के अंदर, हरियाणा के अंदर। जो ये सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ये उल जुलूल बातें यहां पर बैठकर बोलना बड़ा आसान है। और ये अब कह रहे हैं कि भाई एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि किसानों को दिक्कतें हैं, हम किसान परेशान हैं, हम मान रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई सारी सुविधाएं सब पेमेंट भी आ जाती है किसान के खाते में, उनकी फसल भी उठा ली हमने, तो परेशान क्यों है भाई? ये क्या कौन सी दो विरोधाभास बातें आप यहाँ बैठकर चैनल पे बोल रहे हैं? नहीं वो यही तो कह रहे हैं, इसीलिए तो सवाल यही है, दूसरी तरफ हमने ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान जो है भ्रम में तो है? मेरा सवाल आप पूछिए इनसे। हाँ। ये किसानों को पहली बात तो बेवकूफ समझना बंद कर दें। पहले तो ये सोचते हैं कि किसान मूर्ख है जो खेती कर अनाज उगा रहा है, किसान बहुत समझदार है, इतना किसान को सब पता है, में बेच रहा है, वो बिना बात के बिना नहीं तो फिर आप कहिए ना इनको कि वो पागल नहीं है कि सड़कों में बैठा, आज से पहले क्यों नहीं बैठा वो सड़कों पर, क्यों नहीं परेशान हुआ वो? और इस सीजन में जब उसका उठान का सीजन है, जब वो सबसे ज्यादा बिजी होता है, वो आज धरने पर बैठा है, कितनी मजबूरी है उसकी? ये कोई पागल है कि वो आकर बैठ गए हैं? आप ये इनसे जवाब लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम बिचौलिया व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। इन बिचौलिया व्यवस्था का मतलब क्या है कि आड़ती कमीशन एजेंट हम खत्म करना जा रहे हैं। तो मंडियां कहां बचेंगी जब मंडी में आड़ती नहीं होंगे? तो और ये यहाँ पर बैठ के हरियाणा के जवाब ले लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ठीक है सर कि भाई दलबीर जी व्यवस्था यूं का यूं चलेगी। दलबीर जी जवाब दे दीजिए। शुभेंदु जी, दो समस्याएं हैं, मैं जब से आपको बताना चाहूंगा। जब इनेलो के मेरे मित्र प्रवक्ता बैठे होंगे तब ऐसे का नाम आते इनको तकलीफ हो जाएगी।
और कांग्रेस को राहुल गांधी का नाम आते तकलीफ हो जाएगी। मैं दो बातें भाई को बताना चाहता हूँ। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं भाई साहब, आप जवाब दीजिए। ठीक है अमनदीप जी, जरा जवाब ले लेते हैं। अब आपने सवाल कर लिया, ठीक है, अब जरा जवाब ही लीजिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, तो पॉइंट का जवाब लीजिए ना आप, सिर्फ ये उल्टी सीधी बातों ना। नहीं, आपको भी मौका दूंगा, अगर आपको लगेगा कि कहीं आपत्ति है तो आप बता दीजिएगा। जननायक ताऊ देवीलाल चौधरी, ये आपकी जिम्मेवारी है, पॉइंट का जवाब सर आप एक बार सुन तो लीजिए, उनका जवाब तो सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं खामी है, आपको लगता है कि कहीं क्वेश्चन रेज करना है, तो आपको मौका दूंगा मैं, आप बताना फिर दलबीर जी। सर हैरानी ये होती है, हम तो बीच में बोलते नहीं, क्यों बीच में? जब मौका आपको बराबर मिलता है तो आप मौके पर अपना दो, क्वेश्चन आंसर पूछो, मैं जब सवाल का जवाब देता हूं। मैं एक पूछ रहा हूं सर, जननायक ताऊ देवीलाल चौधरी, चरण सिंह, सर छोटू राम, ये पूरे देश के बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस से निकले हुए नेता रहे हैं, और किसान नेता इनसे बड़े नहीं हुए। हम तो मानते नहीं जी, किसान लोग तो मानते नहीं इनसे बड़े कोई। उन्होंने 2-3 बातें कही थी, ये बिल उसी पैटर्न पर जाता है। किस पैटर्न पर जाता है? वो कह रहे थे किसान भोला है, वो समय कब आएगा किसान अपनी फसल का खुद भाव लगाए, मेरी ये भाव, अगर उससे कम बिकता तो मंडी में जाके बेच ले। ये सरकार ने सपोर्ट कर रखी है। और मेरे भाई कमीशन जो है कम किया है, खत्म नहीं किया। मंडियों में कमीशन 1% कर दिया, 4% होता था 1% कर दिया। मंडी की व्यवस्था इसलिए बनी रहेगी, कमीशन है वहां 1% रख दिया, और बाहर व्यवस्था ये करे कि मंडी के गेट पर आप अपनी फसल अपने भाव से बेच सकते हो, उस भाव में नहीं व्यक्ति जो आप चाहते हो। अंदर सरकार बैठी हुई ना एमएसपी पर लेने को। नंबर 1, मैं फिर आपको एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कांग्रेस है और आईएनएलडी है, इनको तकलीफ इसी बात की है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था क्यों की कोरोना काल में, जो सबका गेहूं दाना दाना खरीदा गया, सबके पैसे पहुंच गए। अब वही चल रहा है। मैं कह रहा हूं 5-7 दिन मंडियों में तकलीफ रही है, मैं यहां मान के गया और मैं आज भी मान रहा हूं, पिछले 5-7 दिन रही है। अब भी थोड़ी सी कमियां है, हम सुधार रहे हैं। किसान का दाना दाना शुभेंदु जी खरीदा जाएगा, एमएसपी पे खरीदा जाएगा, पूरा पेमेंट दिया जाएगा। और मेरे भाई क्या चाहते हैं वो हमें बता दें, वो भी हम कर देंगे व्यवस्था। ठीक है अमनदीप जी, मैं जवाब दूंगा शिवेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ी जिम्मेवारी से मेरे साथी प्रवक्ता को निमंत्रण दे रहा हूं। देखिए कितना कुतर्क दिया इन्होंने कहा कि मंडी की कमीशन हमने कम कर दी है, मंडियां यूं की यूं रहेंगी। मंडियां जिस रेवेन्यू से चलती हैं, जिस रेवेन्यू से मंडी बोर्ड चलता है, वो कम कर दिया सरकार ने, और कह रहे हैं कि यूं की यूं रहेगी। अभी भी मंडी बोर्ड पूरा ढंग से नहीं चल पा रहा, तो उल्टा उसकी आमदन कम कर दी है, और वो यूं की यूं चलती रहेगी। सर अमनदीप जी मैं एक सवाल छोटा सा पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं, किसान को फायदा होना चाहिए या बीच के लोगों को ज्यादा फायदा होना चाहिए? मुनाफा किसको होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ शिवेंदु जी, मैं बता रहा हूँ, आपके पास अगर ऐसा ढांचा नहीं होगा, आपने धनखड़ जी के बयान सुना ना, उन्होंने क्या कहा कि ये प्रगतिशील किसानों दीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि फायदा क्या किसानों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, तो अगर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये डेथ वारंट है किसानों के। अगर आप इनको मानते हैं कि फायदे में शिवेंदु जी, तो आप भी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। मैं तो सर आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि मंडियों में बीच के जितने लोग हैं, फायदा उनको पहुंचना चाहिए ज्यादा, या असल मायने में किसानों को जो क्या कहा जाता है कि असल मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है, वो फायदा उनको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? किसानों को मिलना चाहिए, और किसानों को फायदा तभी मिलेगा जब मंडी व्यवस्था रहेगी। अब मैं उसका एक और उदाहरण आपको देता हूं कि मंडियों के अंदर व्यापारी पहले भी आते हैं प्राइवेट खरीद करने के लिए, लेकिन जब वो खरीद करके किसान की चले जाते हैं, तो जो कमीशन एजेंट्स हैं वो उनके गारंटर हैं। ऐसा अतीत में बहुत बार देखने को मिला, और अभी भी जो है इंद्री की मंडी के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी जो है, किसान वो पेमेंट मार के भाग गई, लेकिन किसान के दाने का एक एक पेमेंट किसान को मिला। सारी पेमेंट जो मरी है वो आड़तियों की मरी है, क्योंकि गारंटी उनकी है। इस कानून के अंदर किसान को कोई गारंटी नहीं है। यानी कि आप ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था मंडियों की व्यवस्था बनी हुई है वो ऐसी रहे, मतलब इसमें चेंजेस कुछ नहीं होने चाहिए। आप ये चाहते हैं कि बाहर जो किसान बेचना चाहता है वो बाहर ना बेचे। ठीक है, मैं जरा हमारे साथ इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा मैं उनसे भी। ठीक है शिवेंदु जी, अपना बयान ठीक करिए। नहीं, मेरा बयान नहीं है सर, वो आपका बयान है, वो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है वो। हाँ, वो मेरा बयान नहीं है, वो आपका बयान है। मैं आपसे जवाब लूंगा। सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, ये क्या कारण है, इतना समय हो चुका है, सड़कों पर किसान आज भी मजबूर हैं, मांग लगातार कर रहे हैं कि 3 कृषि कानून है वो डेथ वारंट है। विपक्ष आप कह देते हैं उनकी आवाज है,
ये किसान नहीं है, ये विपक्ष के लोग हैं। तो अब जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो कौन है फिर? देखिए शुभेंदु जी, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, दोनों तरफ से वक्ता प्रवक्ता बोल रहे हैं। जब आप प्रश्न करते हैं तो उनको अनुकूल लगता है तो उत्तर देते हैं, नहीं तो नहीं देते। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि किसानों के 3 बिल डेथ वारंट हैं, तो ये जो भाषा बोल रहे हैं ये समझाने की भी कोशिश करें। जिस प्रकार से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले कानून में क्या प्रावधान है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, तो ये आप समझाएं ना। केवल भाषण देना और केवल ऐसे शब्दावली का प्रयोग करके जिससे अराजकता फैले, जिससे एक भोला किसान अपनी आजीविका के प्रति संदेह के घेरे में अपने आप को रखे, उसकी बजाय जो तथ्य पर बात है, एक एक बिंदु के ऊपर बात क्यों नहीं करते? एक बिंदु पर क्यों नहीं करते कि किसान को बेचने खरीदने का, जो अभी बोने का हक था, पैदा करने का हक था, लेकिन बेचने का हक नहीं था। सरकार ने पैदा करने का भी हक दिया और बेचने का भी हक दिया। ये आपसे पूछना चाह रहा हूं इसमें कहाँ गड़बड़ है? आपने बहुत अच्छा अगर कानून लाए हैं तो क्यों नहीं इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक आप किसानों को समझा पा रहे हैं? देखिए कितने प्रतिशत किसान है जो विरोध कर रहे हैं। किसान पंजाब का किसान और पंजाब से लगता किसान इसलिए विरोध कर रहा है कि बादल की दुकानदारी जो बंद कर दी कमीशन रेट की, उसने फंडिंग करके लोगों को बहका रहे हैं। उनके लोग हैं, किसान थोड़ी है। और हरियाणा में उनके लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, किसान नहीं है इनके अंदर। किसान मैं रहता हूँ महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, नारनौल में, दादरी में, आप बताइए ना कहीं कोई किसान रोड के ऊपर बैठा है तो? नहीं, सिरसा में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं सड़कों पर, ना आपको सिरसा का मैं बता रहा हूँ ना, किसान नहीं है। वो राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता अपनी खोई जमीन को किसान के माध्यम से ढूंढने का प्रयास कर रहा है, और वो जमीन खोदने के चक्कर में किसान को बरगला रहा है। नहीं तो एक पॉइंट तो बोले कोई, ठीक है, ताकि भाई इस पॉइंट के ऊपर आपत्ति है। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, अध्यादेश के बाद मेरी मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी 3 महीने पहले मैंने इन 3 अध्यादेशों के बारे में प्रेस वार्ताएं की और लोगों से की। एक भी व्यक्ति ने, जो सरकार ने सुझाव मांगा, एक भी व्यक्ति ने कभी सुझाव नहीं दिया कि आपके ये प्रावधान गलत है और इसमें ये बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो हरियाणा में भी जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात आपके बात एक साथ और जोड़ना चाहता हूँ। जी। आज तक देश में जितने कानून हुए बने, संविधान से लेकर आज तक, कोई कानून ऐसा है जो बना था आज तक जो का क्यों उसमें बदलाव नहीं हो सकता? क्या भारतीय व्यवस्था ऐसी है कि एक बार जो कानून बना दिया उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ? ठीक है क्या ऐसा? ठीक है। जब हम ये कह रहे हैं कि इसमें, ये तो आप कहानियां बताइए। आपको जब अवसर दिया था तो कुछ संगठनों ने सुझाव दिए, उन सुझाव को हरियाणा सरकार ने भी माना है। ठीक है सर, अब ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी है सर। जरा आप किसान नेता जो हैं वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीएस मान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा मैं जल्दी से आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है कृषि कानूनों को लेकर के, अगर कोई बड़ा किसान नेता आकर के कोई स्टेटमेंट देता है तो ये कह दिया जाता है कि राजनीतिक दल से प्रभावित है। असल मायने में किसान चाहते क्या है? कृषि कानूनों से फायदा किसानों को है या उसमें कुछ हद तक नुकसान है? मान साहब, बीएस मान जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया। कुछ कहना चाह रहे हैं जितेंद्र जी? देखिए सुवेंदु जी, अभी जो भाजपा के यहां पर प्रवक्ता हैं उन्होंने कुछ बात कही किसानों के ऊपर और इन तीनों काले अध्यादेशों के ऊपर, तो मैं बताना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं। किसान को तो ये नहीं समझा पाए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको समझाना चाहता हूं। 900 पेजों के इस काले अध्यादेश के अंदर कहीं भी इन्होंने एमएसपी का जिक्र नहीं किया, जो किसान चिंतित है एमएसपी को लेकर, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने जिक्र अध्यादेश में किया है, उसके अंदर अगर कोई कंपनी, कोई ठेकेदार, कोई फर्म किसान के साथ छल करती है, धोखाधड़ी करती है, परपंच करती है, तो इन्होंने सबसे बड़ा जो धोखा किया है भाजपा ने और इनके कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने, नरेंद्र मोदी जी ने, तो वो सबसे बड़ा धोखा यह है किसान और मजदूर आढ़ती के साथ में कि वो जुडिशरी का सहारा नहीं ले सकता।
वो एसडीएम और डीसी के पास तक ही सीमित रखा गया किसान को। ठीक है। आखिर क्यों सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक क्यों किसान नहीं जा सकता? तो एमएसपी इन्होंने अपने अध्यादेश में नहीं लिखा। ठीक है, एमएसपी दिया जाएगा किसान को, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा किसान को ही बोलने देते हैं जरा, क्योंकि बिंदुओं पर ठीक है सर, ठीक है, चाहिए थी, गौर करना मान चाहिए था। साहब बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपको क्या लगता है? जी, दरअसल मैं जैसा सुन पाया हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात पे भाई कर रहे हैं। जी हेलो, जी आपकी आवाज मिल रही है सर। दरअसल क्या कि ये तीनों जो अध्यादेश है, जो बिल पास हुए हैं, इनमें एक बिल में दोनों को समाया हुआ है। जो जमाखोरी या स्टॉक की जो लिमिट खड़ी की है ना, ये है खतरनाक। बाकी कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं करेगा और ओपन मार्केट ऑलरेडी है। जमाखोरी से देश में महंगाई बढ़ेगी और किसान भी उसका कर बनेगा, क्योंकि किसान की फसलें सस्ती खरीदी जाएंगी। एमएसपी अभी धान की 1868 ए ग्रेड, बी ग्रेड की है और 1888 ए ग्रेड की है, जबकि कहीं भी किसी भी मंडी में 1800 से ऊपर धान बिक नहीं रहा है। बढ़ाया इन्होंने 53 रुपये और सस्ता खरीद रहे हैं 88 रुपये। इससे बड़ा क्या शोषण हो सकता है? नमी की पली देते हैं, कभी सफाई की पली देते हैं। किसी अध्यापक की तनख्वाह नहीं काटती है, उसके स्टूडेंट सारे फेल हो गए हों। किसी जेई की तनख्वाह नहीं काटती है, उसकी बनाई हुई सड़क टूट गई हो। किसी डॉक्टर की तनख्वाह नहीं कटती है, उसका इलाज किया ऑपरेशन में मर गया हो। किसी कंडक्टर की तनख्वाह नहीं कटती है कि बस में एक भी सवारी बैठे ना बैठे। किसान के साथ इतना जबरदस्त घोर अन्याय क्यों है? नमी, सफाई नहीं है, ग्रोथ नहीं है, साइज कम है। ये तीनों अध्यादेश, जो तीनों बिल हैं, उस आदमी ने तैयार किए हैं जो कृषि मंत्री तोमर है, मध्य प्रदेश से है, जहाँ सबसे ज्यादा भूखमरी है हिंदुस्तान में किसानों की। तो मध्य प्रदेश के आते हैं, वहाँ कभी एमएसपी को कोई चीज बिकी नहीं है आज तक। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। शास्त्री जी बताइए सर, ये किसानों का कहना है। हाँ, अब इसमें दो बातें हैं, दोनों पर मैं बात रखूंगा कि जब आप ये कह रहे हैं कि किसानों इस काले अध्याय में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है, जब एक बात स्पष्ट है कि मार्केट से बाहर कौन जाएगा? जो एमएसपी से ज्यादा लेना चाहेगा वही जाएगा। जब एमएसपी पर लेना होगा या एमएसपी से बाहर उसको मार्केट नहीं मिल रहा होगा, तो एमएसपी हर हाल सरकार जारी कर रही है, उसके ऊपर प्रतिबंध है। अब वो तो उस सिस्टम को तो छेड़ ही नहीं रहे। ये बदलाव ही केवल प्रगतिशील किसानों के लिए, जो अपना कुछ नया करके और अपनी उपज बढ़ाना चाहते हैं, अपना आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नई प्रकार की खेती करके और प्रकार के जो पैसे वाले लोग हैं, जो और अच्छा खाना चाहते हैं, उनके लिए ये अव्यवस्था की गई है। तो पहली बात ये यानी कि जो बड़े किसान हैं, सिर्फ उनके लिए आप ये कह रहे हैं कि प्रगतिशील किसान हैं, उनके लिए है ये सिर्फ? जी, प्रगतिशील किसान मार्केट बनाकर वो अपना आप बातें, उसको बिचौलिए की जरूरत ना हो, वो मार्केट अपने खुद डेवलप करे, वो अपना रेट अपने आप तय करे, वो मार्केट अपने आप ढूंढेगा, उसके लिए शुरू है। आज के कानून के जो पिछला कानून था, क्या कोई बताएगा किसान या किसान नेता कि जो पिछला कानून था उसके अंदर कोई रोड के ऊपर यदि खड़ा होकर कोई अपनी खेत का माल बेचना लगे तो वो कानूनी वैध था कि गैर कानूनी था? सर, स्टोरेज को लेकर के मान साहब ने एक बड़ा सवाल उठाया। मैं स्टोरेज को लेकर के, क्योंकि अगर कोई छोटा किसान होगा तो स्टोरेज तो कर नहीं पाएगा, तो वो तो वैसे ही इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। देखिए, मैं इस पर बताऊंगा कि स्टोरेज की बात दो है। एक किसान को अपना माल बेचने की है, वो एमएसपी तो उसको मिलेगा, और जब वो अपने मॉडर्न खेती के आधार पर, प्रगति के आधार पर जब वो माल अपना बनाएगा, तो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पहले से है, वो किसी व्यक्ति से बात करेगा, उसको स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, स्टोरेज कोई करेगा तो ये मामला किसान का नहीं है, ये आम जनता का है। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आम जनता को इस कानून का पछड़ाव ना आए, तो उसके लिए व्यवस्था कर दी कि यदि रेट 1.5 गुना से ज्यादा
सुवेंदु बढ़ेगा तो तुरंत ये लिमिट खत्म हो जाएगी। भाजपा के जो प्रवक्ता है शास्त्री जी बोल रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है तीसरी बात मैं कह रहा हूं के बारे में, जो इन्होंने ज्ञान नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बता दें कितने पेजों के अध्यादेश है, ये बता दें कितने पेजों के अध्यादेश है। ऐसा नहीं, इन्होंने इनको ज्ञान नहीं है, ये भटका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सुनवाई के बाद आप सुन तो लीजिए, ये जनता तय कर लेगी ना सर, जनता को तय करने दीजिए ना इस बात को। ज्ञान ही नहीं है अध्यादेशों के बारे में। ये तो आप सर्टिफिकेट आप तो ना दीजिए ना सर। जिस व्यक्ति पर पैन कार्ड है अध्यादेश में लिखा हुआ है, पैन कार्ड रखने वाला व्यक्ति भी किसान की फसल को खरीद सकता है। सिर्फ मात्र एक पैन कार्ड रखने वाला व्यक्ति, जरूरी नहीं है उसकी फर्म रजिस्टर्ड हो, सिर्फ पैन कार्ड रखने वाला व्यक्ति किसान की फसल को खरीद सकता है। लेकिन किसान के साथ वही व्यक्ति अगर छलावा करेगा, धोखा करेगा, तो किसान फिर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है शास्त्री जी, ठीक है शास्त्री जी, ठीक है जितेंद्र जी, एक मिनट, ठीक है। अमनदीप केसरी जी, नरेंद्र तोमर जी जो मध्य प्रदेश से आते हैं, वह किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। और मंदसौर कांड की मैं याद दिलाता हूं, जो इनके नरेंद्र तोमर जी देश के कृषि मंत्री है, मंदसौर कांड में किसानों को गोलियां मारी गई थी। जरा ठीक है, जरा एक ठीक है शास्त्री जी, आप ठीक है जितेंद्र जी। चाहता हूं शिवराज चौहान की सरकार में मंदसौर कांड हुआ, मंदसौर कांड में 6 किसानों को गोलियां मारी गई। सुनिए सर, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, ये देश का किसान कह रहा है, आप यही तो है ना, यही तो है ना कि बार बार इसीलिए तो कहा जा रहा है कि एक जो फॉर्मेट है वो आपने सेट कर दिया और उसी के आधार पर आप किसानों को सिर्फ वही टीच कर रहे हैं, वही आप बता रहे हैं। अमनदीप केसरी, जरा जल्दी से रिएक्शन। जी सर, रिएक्शन ये है, मैं शास्त्री जी को बताना चाहूंगा कि बिहार का किसान, मध्य प्रदेश का किसान सड़क पर खड़ा होकर अपनी फसल को ऐसे ही बेचता है जैसे ये कह रहे हैं कि बताइए मुझे छाती ठोक करके। वहां पर क्योंकि मंडी बोर्ड नहीं है, वहां पर मंडी बोर्ड 2006 में खत्म कर दिया गया है। वहां जो पूरे देश की एमएसपी आती है, वहां पर 1950 रुपए जो है ना धान की एमएसपी आती है, लेकिन बिहार का किसान, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का किसान उसको 1250-1100 में बेचता है। जैसे कि हरियाणा के किसान ने यहाँ मक्की को बेचा। ये शास्त्री जी को क्या दिखाई नहीं देता? मुझे तो बड़े हंसी आ रही इनकी बातों पे। ये कह रहे हैं कि बादल जी की वजह से हरियाणा का किसान आंदोलन करने लग रहा है। इनको ये नहीं पता कि बादल जी जो है ना आपकी सरकार में ही मंत्री थे, उन्होंने विरोध देखा किसानों का, तो वो उसके विरोध के समर्थन के अंदर उन्होंने इस्तीफा दिया। इस तरह की बचकानी बातें करना। ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने जो है ना मांग मान ली है कि अब जो बिलों के अंदर हरियाणा के अंदर जो है डीसी एसडीएम की कोर्ट नहीं, वो कोई दूसरा न्यायालय लगेगा। मुझे इन बातों का जो है ना कि तथ्य और आधिकारिक सोर्स में बड़ी हंसी। चलिए ठीक है, जरा इन सभी सवालों का जवाब लूंगा मैं जवाब लूंगा सत्यव्रत शास्त्री जी से भी और दलबीर जी से भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर किसानों के सामने ये भ्रम का जाल बन कैसे रहा है, जब सरकार ये बार बार दावा कर रही है कि इन कृषि कानूनों के अंदर किसानों के फायदे के लिए बातें हैं, जब विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें नुकसान है, तो आखिर समझा कैसे जाए कि सही कौन है और गलत कौन है। छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं जरा ब्रेक पर जाने से पहले शास्त्री जी से रिएक्शन लेना था और दलबीर जी से जवाब लेना था, सरकार का इसमें आखिर पक्ष क्या है, क्योंकि बार बार सवाल उठ रहे हैं एमएसपी को लेकर के। लेकिन जरा मैं आप सभी से रिएक्शन लें, लेकिन उससे पहले बीएस मान साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? एक तो एमएसपी और दूसरा आपने जो भंडारण को लेकर के सवाल उठाया कि जो किसान है वो इतना इस रेस के अंदर आगे नहीं निकल पाएगा, एक तो ये चिंता बड़ी है, और क्या आपको लगता है? जी, दरअसल जो एमएसपी का धर्रा है, ये मैं बताना चाहूंगा। कहते हैं ना, ऊंट के पैर पालने में दिख जाते हैं और एक पत्ता बता देता हवा किधर की चल रही है। अभी धान का इन्होंने एमएसपी बढ़ाया है, वो 1868 है ग्रेड धान का, जो 4000 रुपए क्विंटल चावल बिकता है। तो 88 है ए ग्रेड का, जो 10,000 से 15,000 रुपए क्विंटल। मजा आती, क्विंटल धान पे 20 रुपए का फर्क है और चावल में 11,000 रुपए क्विंटल का फर्क है। ये मतलब किसान को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। और पूरे देश में अभी धान एमएसपी पे कहीं बिक रहा हो, मैं चैलेंज करता हूँ, ज्यादा दिनों बाद छोड़ दीजिए, 1800, 1780, 1750 धान बिक रहा है। परसों मैं 5 मंडियों में रुकाया हूँ, मैं पेवा भी गया था, कुरुक्षेत्र भी गया था, करनाल भी गया था, पानीपत और सोनीपत। ठीक है, चैलेंज है, कहीं भी 1888 से ऊपर धान बिका हो, ठीक है, 100 रुपये, और धान का भाव बढ़ा था 53 रुपये। ये मैं एक क्वांटिटी एक आइटम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अनाज है, दाल भी है उनमें, तिलहन भी है उनमें, और कैश क्रॉप भी है, कोपरा जो टाइप है। किसी का भी एमएसपी का बिकता है किसान की उपज। अब
चना बिक रहा है 4500 रुपए और हल्दीराम चने को प्रोसेस करके बेच रहा है 25,000 रुपए क्विंटल। ये है मेन हमारा दर्द। हम 6 महीने में जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो 4500 रुपये है और जो एक ही घंटे में प्रोसेस करके उसको हिंग चना बना जाता है वो 25,000 से 30,000 रुपए क्विंटल। मान साहब, एक जो बार बार सवाल उठाया जाता है कि असल मायने में जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता क्योंकि बीच के लोग ज्यादा इसमें मुनाफा कमा जाते हैं। आपको क्या इसमें नजर आता है? मैं इस पर प्रॉफिट कंट्रोल कमीशन बनना चाहिए सर। हाँ। आय नियंत्रण आयोग पे कितना तो कह रहे हैं कि 100 रुपए लगाओ और 6 महीने 150 पाओ। हाँ। किसी प्रोसेस वाले को, उद्योगपति को या व्यापारी को नहीं कहा जा रहा। अगर आप 100 को एक ही दिन में 1,000 कैसे कमा सकते हो? 1 किलो आटे से बनी रोटी 1,000 में कैसे बिक सकती है एक दिन में? हाँ। जबकि 1 किलो आटा 25 रुपए का आता है। ठीक है। उससे बनी 40 रोटी 1,000 में बिकती है 2 घंटे के अंदर। हाँ। ये किसान का दर्द है। ठीक है। मैं जरा दलबीर जी से जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूं। मैं शास्त्री जी आपसे भी जरा इस पर जवाब लूंगा। लेकिन एमएसपी पर बिक नहीं पाता है, तय कर दी जाती है एमएसपी कि ठीक है हमने ये तय कर दी है, बढ़ा भी दी गई एमएसपी, लेकिन सर दाम तो मिलता नहीं। शुभेंदु जी, किसान नेता मान साहब जो बात करें उनका दर्द जायज है। मैं तो कह रहा हूं जायज है उनका दर्द, पर मैं उसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा मेरे भाई को। आप ये मान के चलिए जो धान की बेचने की बात कर रहे हैं, किसान मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, भाई ये मान के चलिए सरकार तो माध्यम है आपका, सरकार मिलर को देती है जी, मिल वाले को खरीदार देती है। और चाहे हम किसान हैं, हम अच्छी बात आज पैनल में तकरीबन सारे किसान भाई हैं, हमने सबने खेती की हुई है। हम ये बात जानते हैं जब हम घर में अपनी फसल को रोकते थे, मॉइस्चर सुखा के रखते थे, वो इसलिए रखते थे वो खराब ना हो जाए। सरकार ने मिलर को दान देना है और बाद में चावल लेना है, तो मॉइस्चर भी नपेगा जी, कौन उठाए ये नुकसान? मिलर नहीं बिल्कुल उठाएगा। सरकार एमएसपी बढ़ा रही है, उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत कूड़ा आ जाता है, जैसे वो भी चेक की जाता है डेयरी में कितना कूड़ा है, ये पहले से हम जानते हैं। पहले भी हम मंडियों में बेचते रहे, किसान भाई बेचते रहे, हम भी बेचते रहे। जब बोलियां लगती थी तो वो देखा जाता था मॉइस्चर कितना है, कूड़ा इसमें कितना है, उस तरह की कटौती का एक सिस्टम रहा है। परंतु मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूं, मॉइस्चर जो है 17% था 19 कर दिया। ये कोशिश की है कि किसान को तकलीफ ना हो कोरोना का टाइम में। और हल्दीराम की बात 16 ने सही कही, चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, जननायक ताऊ देवीलाल यही तो बात कहते थे, हम अपनी फसल का कब भाव मांगेंगे। वो बड़े व्यापारी थोड़ी सी चीज लेते हैं, इतनी महंगी बेचते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया हल्दीराम का, कि वो आपका चना लेके उसका बेसन बना के, भुजिया बना के इतनी महंगी बेचता है। भाई सरकार यही तो चाहती है हम भी ऐसा काम करें, जो हम ऐसी चीजें पैदा करें जो हमारे भी बड़े भाव में बिके। यही तो हम चाहते हैं, यही सरकार चाहती है। ठीक है, धीरे धीरे हम चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम और जननायक ताऊ देवीलाल के उन विचारों पे चले जो कहते थे किसान अपनी चीज का खुद भाव रखे। ठीक है, वही हम चाहते हैं। जितेंद्र जी, देखिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है, बड़े सफाई के साथ अभी धनखड़ साहब ने जो बात बताई, किसान पहले से ही डरा हुआ है, उसको पता है इन तीनों अध्यादेशों में जो निजीकरण ठेकेदार कंपनियां हैं, जो फर्म है, उसके साथ ऐसा करेंगी। जिस मॉइस्चर की भाई साहब बात कर रहे हैं, उस मॉइस्चर से और गांठे से और कंक्रीट से उस किसान की फसल को आधे दामों में ये लेंगे, किसान के साथ छलावा होगा। और एमएसपी की यहां पर बात की जाए तो एमएसपी, मैं ये कहता हूं किसान जब आंदोलन कर रहा है और किसान की पीड़ा आपको नहीं दिख रही और आप किसान हितैषी हैं, किसान विरोधी नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी, तोमर साहब, आप अपने अध्यादेश में एक लाइन क्यों नहीं जोड़ देते कि हम C2+50 के तहत किसान को एमएसपी देंगे, जो हमारे घोषणा पत्र में था। पहली बात। दूसरा, किसान के साथ कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी अगर कठोर घात करती है, छलावा करती है, धोखाधड़ी करती है, तो किसान को जुडिशरी में जाने का अधिकार होगा। पहली बात। इनकी मंशा, हरियाणा के अंदर किसान ने बात उठाई, अपना मर्ज रखा, किसान ने विरोध किया, उसके ऊपर जो शोषण हो रहा था, तो लाठीचार्ज, लाठियां मिली उसको अभिव्यक्ति की आजादी में, उस पर 307 जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर जो संगीन धाराएं, उस पर मुकदमे मिले। आज तक किसान के वो मुकदमे सरकार ने वापस नहीं लिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान सरकार की मंशा को समझ चुका है। राहुल गांधी जी और कुमारी शैलजा जी ने किसान की ताकत को दिखाया है। राहुल गांधी जी से डरा हुआ है। नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार अमनदीप केसरी, ठीक है सर, ठीक है। अमनदीप केसरी जी, गठबंधन के लोग, अमनदीप केसरी जी, ये जो संशोधन, ये जो सुधार की बात बीएस मान साहब ने की थी, इनके असीम बीएस मान साहब ने कहा, ठीक है सर जितेंद्र जी, बस ठीक है, देखिए लिखा हुआ है किसान और मजदूर और आड़ती भाई के साथ अत्याचार ना करें। सीधा इनके ठीक है सर, ठीक है, अम्बाला से 2 बार विधायक है,
अमनदीप भाजपा जी, के हरियाणा के, अमनदीप केसरी वो जी, लिखते हैं, लेकिन इनको ठीक है। ना तो अपनों की बात दिखाई दे रही है, अमनदीप केसरी सुनाई दे जी, रही है सर किसान ठीक है, मजदूर आपको की, जो ठीक है सर, दुर्भाग्यपूर्ण है। जितेंद्र जी बस ठीक है। अमनदीप केसरी जी, जो शिवेंदु जी जो व्यवस्था सरकार बनाना चाहती है इन 3 बिलों के माध्यम से, मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपको बताना चाहूंगा कि जब अडानी अंबानी खरीदेंगे ना, जिनके लिए ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड किया गया है, भंडारण की रोक हटा दी गई है, तो जब अडानी अंबानी खरीदेंगे वो भी जो मुनाफा किसान की जेब में नहीं डालेंगे। आज तक वो बहुत लंबे समय से बिजनेस कर रहे हैं भारत के अंदर, कोई मुनाफा उन्होंने किसान की जेब में नहीं डाला। या उस जहां से भी कोयले की खदान से उन्होंने कोयला लिया तो वहां की जिम्मेदार को तो उन्होंने मुनाफा नहीं डाला। अमनदीप जी, मान साहब ने यही तो कहा ना, यही तो उन्होंने बाकायदा एक कंपनी का नाम लेकर के यही बताया है कि किसान को फायदा नहीं मिलता है, उसके नाम पर जो मेहनत किसान करता है उसका मुनाफा तो कोई और ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन बिलों से उस कंपनी को बढ़ावा मिल रहा है। अब जब आप एसेंशियल कमोडिटी जो महत्वपूर्ण वस्तु अधिनियम को अगर हटा देंगे तो वो किसान का फायदा थोड़ी है, वो उन्हीं जमाखोरों व्यापारियों का फायदा है। यही तो हम विरोध कर रहे हैं कि आपकी जो मंशा इन बिलों से लग रही है वो किसान को और बर्बाद करने की लग रही है। किसान के पास तो आज भी अपनी धान को स्टोर करने का एक कमरा नहीं होता, वो तो 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। उसकी धान कटती है, उसको सीधा मंडी में जाना पड़ता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो भंडारण करेगा, भंडारण तो वो बड़े अडानी करेंगे, और अडानी ने अपने भंडारण बनाना शुरू कर दिए हैं हरियाणा पंजाब के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी। और हिमाचलों में जो अब सेब की फसल का जो हालत हुई है वो केवल और केवल अडानी जी की वजह से हुई है। ठीक है, ठीक है, जरा शास्त्री जी से जवाब ले लेते हैं, बहुत कम समय है तो ठीक है सर, ठीक है शास्त्री जी इस पर जवाब दीजिए। मैं बताता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मेरे प्रवक्ता साथी दलवीर जी बहुत अच्छे जानते हैं, बाकी को भी जानना चाहिए। देश की आबादी के अनुपात में आज देश के खाद्यान्न का उत्पादन कितना अधिक है, ये आंकड़े हैं किसी के पास है तो सोच ले। जो उत्पादन के और आवश्यकता के बीच अंतर है और वो जो बाकी है वो आज केवल वेस्ट होता है, और वो केवल भंडारण की टेक्नोलॉजी के अभाव में, तो सरकारी और सही व्यक्तिगत किसान के घर में हो या सही सरकार के घर में हो, वो भंडारण की शून्यता के कारण से, लापरवाही के कारण से लाखों टन बेकार होता है। यदि हम इसी को व्यवसायिक रूप से देखा जाए, कर लिया जाए कि सरकार किसान को उसका एमएसपी दे, यदि कोई प्राइवेट आदमी आता है तो एमएसपी से अधिक खरीदेगा तो ही जाएगा अडानी और अडवाणी के पास। ऐसा तो नहीं है कि भाई अडानी और वो सारे रिलायंस वाले वो सारे एमएसपी को छोड़कर बाकी को ले लेंगे। तो एमएसपी तो सरकार लेगी, उसके अतिरिक्त जो यदि उनको चाहिएगा तो एमएसपी से ज्यादा लेंगे वो। और मैं अगली बात बताना चाहता हूँ कि भंडारण के कारण से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण से जब भंडारण सुरक्षित होगा तो कितने ही लाखों टन जो अनाज आज बर्बाद होता है वो सुरक्षित रहेगा। और वो सरकार या पैसा खर्च करने के बाद भी यदि आबादी के बाद बचता है तो देश इसका निर्यात। सर, इसमें छोटे किसान को लेकर के छोटा किसान कहाँ ठहर पाएगा? वो जी दूसरी बात, छोटा किसान कहाँ ठहर पाएगा इसमें? वो कहाँ से भंडारण कर पाएगा? सरकार अनुदान दे रही है उनके लिए, किसान के लिए सामुदायिक भंडारण दिशाहीन कर रहे हैं शिवेंदु जी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है। 50 करोड़ जनसंख्या इस देश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। पूरे देश को रेल भेल सारा आपने निजीकरण कर दिया। जल जंगल जमीन तीनों का निजीकरण आप कर रहे हैं। जब किसान की खेती का आप निजीकरण कर देंगे, अंबानी अडानी को आप दे देंगे तो 90% भंडार वो व्यापारी अपने भंडारों में भर लेंगे। शास्त्री जी, क्या 50 करोड़ जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन जो लोग करते हैं, क्या आपकी सरकार मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, क्या प्रदेश की सरकार चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जितेंद्र जी चीखने और चिल्लाने से कभी कुछ नहीं होता।
आप अगर ये समझे कि आप चिल्ला देंगे, आप अगर आप ये समझे कि चिल्ला देंगे तो आपकी जो गलत बात है उसको भी लोग सही मानने लगेंगे। ये नहीं होता सर, ये नहीं होता, नहीं ये नहीं होता सर। जितेंद्र जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नहीं यही तो इसलिए कहा जाता है कि राजनीति होती है, ये राजनीति इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति ज्यादा हावी होती है, और इसीलिए किसान भी भ्रम में है कि आखिर कैसे और किस रास्ते पर वो चले, और जो सरकार जो कहना चाह रही है क्या वाकई में वो सही है, या बार बार जो विपक्ष आकर के किसानों के कानों में कह रहे हैं क्या उस बात पर भरोसा किया जाए। खैर ये किसान को ही तय करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।